जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले दिनों में मेरे जो साधक हैं और जो नए साधक जुड़े हैं उनके द्वारा बार बार प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी ये यक्षिणी साधना क्या है, क्या वाकई में यक्षिणियाँ धन देती हैं क्या। बहुत से लोग तो स्त्री आकर्षण के हेतु यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सोच भी गलत है और इस तरह की सोच से जो ज्ञान देना चाह रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि यक्षिणियाँ कोई भौतिक देहधारी नहीं है कि आपने साधना की या मैक्सिमरिज्म किया या सम्मोहन किया या वशीकरण किया तो वो आपके पीछे पीछे आ जाएगी। ये सब गलत है। यक्ष एक सूक्ष्म लोक की योनि है और वह यक्ष पृथ्वी के तीसरे स्तर के अंतर्गत में ही रहते हैं, उससे ऊपर वो नहीं रहते हैं। और ये यक्ष हैं, जैन आगमों के अंदर में यक्ष की बड़ी कहानियां हैं। वैसे महाभारत में भी एक कहानी है यक्ष की कि युधिष्ठिर जाते हैं जल लेने के लिए और वहाँ पर वो यक्ष उनको प्रश्न करता है, ऐसे सब बातें हैं। तो यक्षों का जो ऐतिहासिक विषय बहुत है, गहरा है। पुराण काल से यक्षों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और अपने शास्त्रों में, पुराणों के अंदर में यक्षों का थोड़ा सा कम विवरण होगा, लेकिन वेदों में है और कुछ कहानियाँ, कुछ मिथकों के अंदर में यक्ष के बारे में बताया। अब जो यक्ष हैं तो यक्षिणियाँ होंगी, क्योंकि हर एक की पुरुष अगर जो है तो स्त्री जरूर होगी। तो ये यक्षिणियों के बारे में ऐसा है कि धनदा यक्षिणी, मानिनी यक्षिणी, योजनगंधा यक्षिणी, ऐसी बहुत सी यक्षिणियों का विवरण है। इसमें 54 यक्षिणियाँ मुख्य है, 54 वो यक्षिणियाँ धन देने वाली होती है। ऐसा वो एक लक्ष्मी नाम की यक्षिणी भी है जो ये धन प्रदान करने वाली इत्यादि मानी गई है। लेकिन ये यक्षिणियों का और यक्ष साधना के अंदर में एक ये होता है कि आपको वह अगर जो कुछ दे रहे हैं तो सामने से कुछ ले भी लेते हैं। तो एक कहानियाँ बताई गई है कि एक व्यक्ति ने यक्ष से बहुत कुछ धन मांगा, तो यक्ष ने उसको कहा कि मैं तो दे दूंगा, लेकिन इस पृथ्वी पे से किसी एक जीव को मैं उठा लूँगा। तो उसको वो मांगते समय ध्यान में नहीं रहा, तो उसने बोला हाँ चलेगा। तो बोलते अभी भी सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज़ मांग ले। बोलता नहीं मैं अपने दृढ़ पे हूँ, अपना दृढ़ निर्धार पे हूँ। तो ऐसा हो गया कि उसने हाँ बोल देने के बाद उसको यक्ष ने बहुत प्रकार का धन दे दिया और धन का स्थान बता दिया कि इस जगह पे धन छुपाया हुआ है, जाके तू ले ले। वो धन लेके जैसे घर पर आया तो पता है कि उसका पुत्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि यक्ष ने कहा था कि किसी एक जीव को मैं ले लूँगा। तो कभी भी यक्षों से मांगने के पूर्व हमको सोचना भी चाहिए कि हम क्या मांगने जा रहे हैं। उसी तरह यक्ष की साधना करते समय भी ध्यान रखना चाहिए। और ये साधनाएं ऐसा सर्वथा अनिष्ट करता है, ऐसा भी मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। जैसे वार्ताली यक्षिणी है, वो आपको कान के अंदर में आपको सब बातें बताती है, ज्योतिष, भूत, भविष्य, वर्तमान, और वो शीघ्र फलदायी होती हैं। तो कभी वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष्य जब निकलता है उस समय पे योजनगंधा यक्षिणी है, उसको निर्गुड़ी के वृक्ष के नीचे बैठ के साधना की जाती है। कुछ यक्षिणियों की नीम के वृक्ष के नीचे बैठ के साधना की जाती है। कुछ गिलोय की छत बनाकर, अर्थात गिलोय का मंडप बनाकर और उसके नीचे बैठ के जप किया जाता है। कुछ यक्षिणियों की साधना जो है अर्जुन वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ के किया जाता है। वह यक्षिणियाँ सूक्ष्म रूप में आपको सहाय करती हैं, लेकिन वो यक्षिणियों को नित्य, आप उन यक्षिणियों को सिद्ध कर लेने के बाद नित्य उनकी उपासना करनी चाहिए। अगर जो आप उपासना नहीं कर पाए, ऐसा कुछ है, तो यक्षिणी आपको देना भी बंद कर देगी, क्योंकि वो कोई देवता योनि नहीं है।
तो आपको किसी योग्य शिष्य को वह सब सिखा देना चाहिए जो आप नित्य कर रहे हैं और बाद में हट जाना चाहिए। तो यक्षिणी साधना के अंदर में वस्त्र का महत्व बहुत है, सुगंध का महत्व है, और वृत्तिका अर्थात दिए की बाती कौन सी होनी चाहिए, कमल के डांडी की होती है, कुछ लाल रंग के कपास की लाल रंग की बाती, पीले रंग की बातियाँ ऐसे अलग अलग होती हैं। तो उसके अंदर में बहुत कुछ विवरण है, आपको ज़रूर बताऊंगा अन्य कभी। लेकिन यक्षिणी की साधना आप करने के समय एक तो शुक्ल पक्ष का दिनमान निश्चित कर लें और क्या मांगना है ये निश्चित कर लें, और विशेष रूप से मांगने के समय अगर जो वो कोई शर्त अगर जो आपके सामने सूक्ष्म रूप में आके रखती है तो आप उसके लिए भी सावधान रहें कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। और यक्षिणी साधना करने के पूर्व किसी इष्ट देवता गणेश इत्यादि को सिद्ध अवश्य कर लें, तो आपको कभी भी वह हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपका इष्ट देवता सिद्ध है। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और स्थान देवता, इन 4 देवताओं को भोग देकर और अच्छे से विधि विधान के साथ सहित आप उसको साधना को संपन्न करें। वह साधना 41 दिन की, 61 दिन की, 101 दिन की भी हो सकती है। अतः यह साधना करने के पूर्व अच्छे से दिन मान सब योग और अपने राशि का ऋणी धनी चक्र एवं राशि का चंद्र बल देखकर और उसके बाद करें। और इसके विषय में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जय भगवती। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक जरूर करें। जय भगवती, जय श्रीमन नारायण।